चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है आज के। और चलिए चालू करते हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये दोस्तों सेट हैं। चलिए देखते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न है। आज का दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, वो आपका हो जाएगा दोस्तों। ये पूछ रहा है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ये दोस्तों पूछ रहा है जैनेन्द्र द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। आप लोग बताते रहें और हमें कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये आपका परख हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों कब प्रकाशित हुआ तो आप बताएंगे 1929 में प्रकाशित हुआ, 1929। तो आपका हो जाएगा 1929 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ये आपका, ये अलंकार से है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, पूछ रहा है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करते रहें। आपको क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो उसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ अगर इसकी परिभाषा देखते हैं तो ये दोस्तों, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ जो हो दोस्तों वो अलग हो, परंतु अर्थ उसका भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वो आपका देखते हैं मृत्यु प्लस मृत्युधन उपरांत में संधि संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा दोस्तों, कौन सा होगा। तो बताया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृत्यु प्रांत, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मृत्यु प्रांत हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों, बताना है दोस्तों हमें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और दोस्तों शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों कौन सा प्रश्न है। तो आपका पूछ रहा है दोस्तों किस शब्द की वर्तनी जो दोस्तों गलत है, आपकी अशुद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा रात्रि, रात्रि की, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों, पूछ रहा है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो वो आपका हो जाएगा महाकाव्य का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी एक महाकाव्य ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। कामायनी एक महाकाव्य ग्रंथ है। अब देख छठा दोस्तों प्रश्न, नानी के आगे ननिहाल की बातें हैं दोस्तों, मुहावरा तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नानी के आगे ननिहाल की बातें, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला, 2 उपसर्ग किस शब्द में नहीं है दोस्तों, किस शब्द में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुलारा में नहीं है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दुलारा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं। किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं दोस्तों, पहचानना है दोस्तों। किसमें दोस्तों रंग के सभी पर्यायवाची हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों दरिद्र, कंगाल, निर्धन या अंकिचन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दरिद्र, कंगाल, निर्धन और अंकिचन, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको कि कोई भी दोस्तों एग्ज़ाम हो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं, सामासिक पद यानी कि अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुने दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, लोकोक्ति का दोस्तों सही अर्थ बताना है। 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, तो आपका होगा सहयोग से काम आसानी से होना, ठीक है। तो सहयोग से काम आसानी से होना, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, तो आपका हो जाएगा 10 जने सहयोग से काम आसानी से होना। अगला
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो दोस्तों आपको विलोम बताना है, प्रभावी का जो नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा अप्रयुक्त। अप्रयुक्त सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अब दिया हुआ है दोस्तों, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सही शब्द दोस्तों चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और तो आप बताएं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष। शब्दालंकार के कौन 3 भेद हैं? तो आपका हो जाएगा अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। चलिए अगला देखते हैं। अंग टूटना। अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ। अंग टूटना दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थकावट से बदन में दर्द होना, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा अंग टूटना मतलब थकावट से बदन में दर्द होना, वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों पूछ रहा है। प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है दोस्तों हमें, कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति, प्रतीक्षा। ठीक है दोस्तों। अब अगला, भक्ति। भक्ति का अर्थ नहीं है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? भक्ति का अर्थ नहीं है। तो आपका हो जाएगा कविता दोस्तों। कविता ये भक्ति का नहीं है। आपका सेवा हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी ये भक्ति जो है आपका ये कविता नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रसोत्पत्ति। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? क्या कही जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। अनुभव। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा अनुभव। पोखर का तत्सम रूप है। आराम से पढ़िएगा दोस्तों। पोखर का तत्सम रूप कौन सा है? पोखर का तत्सम रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर दोस्तों। बताएंगे पुष्कर आपका हो जाएगा। पोखर का तत्सम रूप तो आपका हो जाएगा पुष्कर। कौन सा? तो आपका पुष्कर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ। आँख का नीर ढल जाना मतलब मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना। तो आपका हो जाएगा दोस्तों निर्लज्ज होना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाना। आँख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना। अगला देखते हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम दोस्तों पूछ रहा है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द दोस्तों तो आपका हो जाएगा व्योम। सॉरी दोस्तों, सॉरी तो आपका हो जाएगा पौरसत्य। कौन सा दोस्तों? पौरसत्य। पौरसत्य पाश्चात्य शब्द का विलोम हो जाएगा पौरसत्य। अगला, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका ये भी व्योम हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? व्योम हो जाएगा, जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा मिताहारी। मिताहारी ये आपका हो जाएगा थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। अगला देखते हैं दोस्तों। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो आपका राइट आंसर ये दोस्तों रचयिता पूछ रहा है दोस्तों, कौन रचयिता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद आपका हो जाएगा। तो आपका जयशंकर प्रसाद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्पादक जमीन है तो एक शब्द दोस्तों। उत्पादक जमीन है तो एक शब्द। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरा। कौन सा दोस्तों? तो आपका उर्वरा हो जाएगा। ये आपका उत्पादक जमीन है तो एक शब्द, तो आपका उर्वरा हो जाएगा, उर्वरा। चलिए अगला देखते हैं। विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे तो आपका हो जाएगा विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक। ठीक है दोस्तों, विस्मयाद बोधक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। नई
नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो आपका हो जाएगा इंदौर से दोस्तों, ये आपका हो जाएगा इंदौर से प्रकाशित होता है। अगला, तत्सम से तद्भव बनने यानी कि बने सही शब्द युग्म को चुने। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द को चुने दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घड़ा यानी कि घट घड़ा, घट घड़ा। ठीक है दोस्तों, घट घड़ा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमें अलंकार देखना है। देखते हैं, चिरजीवो जोर जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा वे हल यानी कि वे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है दोस्तों। कौन सा विलोम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लील हो जाएगा। ये आपका श्लील हो जाएगा, श्लील हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा भरत मुनि दोस्तों। ये आपका भरत मुनि हो जाएगा। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि हैं, भरत मुनि हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य दोस्तों पहचानना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, बुढ़ापा, ये अंडरलाइन दोस्तों है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा संज्ञा इसमें? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है बताया गया दोस्तों। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो? तो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंधिकृत, अंधिकृत शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों, संधि विच्छेद दोस्तों। तो आपका हो जाएगा अंधन अधिकृत, अंधन अधिकृत, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है, क्या होगा दोस्तों? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे आप? तो आपका मितभाषी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वे अभिकारी शब्द, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चयबोधक शब्द, समुच्चयबोधक शब्द। वे अभिकारी शब्द दोस्तों, शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है दोस्तों। कौन सा है? वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा दोस्तों पूर्ण भूतकाल, यानी कि पूर्ण भूतकाल। वह गया था, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। यहाँ दोस्तों जो है वो क्रिया की पूर्णता प्रकट हो रही है। ठीक है दोस्तों, वह गया था दोस्तों, वह गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल दोस्तों। उज्ज्वल है ये दोस्तों आपका अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों। अगला, इनमें से यानी कि इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा विग्रह दोस्तों। अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है। अगला दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में तत्कालिक वर्तमान है, क्योंकि यहाँ दोस्तों निरंतर क्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निरंतर क्रिया हो रही है। अगला देखते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देखते हैं दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों
दो दोस्तों, दो हो जाएगा। देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपका हो जाएगा दो भेद हैं। कौन कौन से अगर पूछे तो आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं मन, मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा दोस्तों, किस संधि से होगा, तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि से होगा, यानी कि विसर्ग संधि से होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि से होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन गैर अनेकार्थी यानी कि अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है दोस्तों, कौन गैर अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र दोस्तों, हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र जो है दोस्तों वो गैर अनेकार्थक श्रेणी का शब्द है। अगला देखते हैं, अलंकार ये भी दोस्तों, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब अलंकार होता है दोस्तों। कौन सा होता है, तब आपका हो जाएगा प्रतिवस्तुपमा, प्रतिवस्तुपमा, तो ये आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा दोस्तों। कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्माहत, यानी कि मर्माहत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय पर अज्ञात हुआ है वाक्यांश के लिए, तो आपका हो जाएगा मर्माहत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा में किसने लिखा दोस्तों, किसने लिखा दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में दोस्तों किसने लिखी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। अगर दोस्तों ये आपका वर्ष पूछ ले तो आप बताएंगे, तो आपका इसका वर्ष हो जाएगा 1947। सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा दोस्तों हिंदी में किसने लिखी, तो आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। सन अगर पूछे तो आप बताएंगे 1947 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा है, तत्पुरुष समास कौन सा है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परीक्षा भवन आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा भवन आपका जो है तो वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अब दोस्तों क्या करना है, ये जो आपका है 46 से 50 तक ये आपका गद्यांश दोस्तों आप लोग पढ़कर आप ध्यानपूर्वक दोस्तों आप लोग पढ़ें और इसका आंसर दें सही से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।